हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है प्रेम विवाह होकर रहता है ऐसा योग। एक सामान्य सा योग आज आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार का योग किसी लड़के या लड़की की कुंडली में है तो प्रेम विवाह की स्थितियाँ बनती है। और अनेक मामलों में हमने देखा है कि जिसको जैसे लड़के की कुंडली में ऐसा योग है तो वह लड़का अपनी पसंद अनुसार विवाह करता ही है, या लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है जो आज बता रहा हूँ तो वह लड़की भी अपनी पसंद अनुसार वर का चुनाव करती है, लड़के का चुनाव करेगी और फिर उससे विवाह करेगी। तो बहुत सामान्य सा योग है। हर एक व्यक्ति इस योग को सीख सकता है, समझ सकता है, कुंडली में आसानी से इस स्थिति को देख सकता है। ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान है तब भी इसे आप समझ सकते हैं। वैसे प्रेम का संबंध है शुक्र से। इस योग को समझने के लिए आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी होगी। नवमांश कुंडली भी नहीं देखनी है और अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है, केवल लग्न कुंडली खोलनी है और वहाँ पर इस योग को समझना है। आज मैं आपको इसके अलावा 5 इस सूत्र को तो समझाऊंगा, लेकिन 5 ऐसी लग्न कुंडलियां हैं उनमें तो यह योग बनता ही है। लेकिन अन्य कुंडलियों में भी इस प्रकार की स्थिति है तो आप समझ कर चलें कि ऐसी स्थिति बनेगी। संतान की कुंडली में ऐसा योग है तो वह अपनी पसंद अनुसार ही वैवाहिक स्थितियों को देखेगा। हो सकता है उसने कहीं लड़की देख रखी हो या लड़का देख रखा हो, तो लड़की की कुंडली है तब भी देखें, लड़के की कुंडली है तब भी देखें उनको कोई पसंद आया तो नहीं। यदि आया है तो आप उनसे अवश्य पूछ लें। अक्सर हम देखते हैं कि हम तैयारी करते हैं, बच्चों का योग देखते हैं या मिलान देखते रहते हैं, लेकिन बच्चों से नहीं पूछते हैं। बहुत सी बार बच्चे भी नहीं बता पाते हैं डर के मारे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति बहुत से माता पिता खुले विचारों के हैं, वे अपनी संतान का विवाह उनकी पसंद अनुसार करते हैं, सारी स्थितियां बनती हैं। तो इस योग को अवश्य देखें। शुक्र जो है वह विलासिता, भौतिकतावादी जो जितनी भी चीज़ें हैं उसका कारक है। और सप्तम भाव जो है कुंडली का 7वां भाव, 7वें भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो यह स्थिति प्रेम की तरफ रुझान देती है, प्रेम विवाह की तरफ रुझान देती है। लेकिन आज का योग अलग है। आज के योग में आप देखेंगे कि मैं जो योग बता रहा हूँ इसमें आपको देखना है 3 ग्रहों को। अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य जहाँ बैठा हो उसके साथ में शुक्र भी होता ही है, और कई मामलों में आप देखते हैं कि बुध भी उसके साथ में होता ही है। तो इन तीनों ग्रहों को देखना है सप्तम भाव में। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करूँगा, सीधा समझें कि सूर्य, शुक्र और बुध की युति, तीनों ग्रह एक साथ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। आगे कुछ माइनस वाले पॉइंट भी बताऊँगा जिनसे अशुभ स्थितियाँ भी बनती है, बार बार मन में अलग विचार भी आते हैं, वो स्थितियाँ भी यहाँ पर क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह एक साथ सप्तम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के मन में विचार आएगा कि वह अपने समाज को छोड़कर अन्य किसी समाज में विवाह करे, या अपनी पसंद के अनुसार, चाहे समाज का ही हो तब भी अपनी पसंद अनुसार विवाह करेगा। ऐसे योग इस युति से बनते हैं, 3 ग्रहों की युति, सूर्य, शुक्र और बुध। अब इसमें एक स्थिति और समझ ले कि 5 ऐसे लग्न कौन से हैं जिनमें यह योग विशेष बनता है। वे तो बिल्कुल सिंपल से मामले हैं जहां पर मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि यदि लग्न का पंचम का संबंध सप्तम भाव में बने या पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तब भी योग बनता है। तो सूर्य, शुक्र, बुध सप्तम भाव में बैठे हों किसी भी लग्न कुंडली में तब भी प्रेम विवाह बनकर, प्रेम विवाह का योग बनकर रहता है। लेकिन मेष लग्न, सबसे पहली स्थिति है मेष लग्न की कुंडली, लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ है
और पांचवें भाव में यदि ऐसी स्थिति आप देखेंगे तो पांचवें भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा और सूर्य पंचम का स्वामी होकर सप्तम भाव में नीच राशि तुला पर बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पर उसके साथ में यदि शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं तो यह योग अवश्य बनेगा मेष लग्न में। दूसरी कुंडली है, दूसरा लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के जितने भी जातक हैं वे अपनी कुंडली खोलें और देखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, पंचम भाव में 6 का अंक लिखा हुआ होगा। पंचम का स्वामी बुध बनेगा, बुध का संबंध शुक्र से। वैसे बुध भी कलात्मकता है, शौकीन। बुध शुक्र की युति भी व्यक्ति को शौकीन भी बनाती है, कला में भी रुचि देती है। ऐसे लोग बहुत सी बार कलात्मक काम भी करते हैं। शुक्र, बुध और सूर्य की युति सप्तम भाव में है। वृषभ लग्न की कुंडली में 5वें भाव का स्वामी बुध बनता है, इसी स्थिति में भी यह योग बनेगा। वृश्चिक राशि पर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि पर सूर्य, शुक्र, बुध बैठे हुए होते हैं, तो यह योग बनेगा। तीसरा लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न अपने आप में ही वृषभ लग्न भी विलासिता वाला लग्न है, मेष लग्न भी मंगल का लग्न है, मिथुन लग्न भी बुध का लग्न है, अपनी पसंद अनुसार रुचि लेना। तो मिथुन लग्न में आप देखेंगे कि पंचम भाव में तुला राशि लिखी हुई होती है और धनु राशि सप्तम भाव में होगी। सूर्य, बुध, शुक्र की युति सप्तम भाव में हो मिथुन लग्न में, तब भी यह योग वहाँ तो बनता ही है। फिर चौथा लग्न है मकर। मकर लग्न की कुंडली में पंचम का स्वामी शुक्र बनेगा और सप्तम भाव में कर्क राशि पर ऐसी स्थिति में सूर्य, बुध, शुक्र की युति हो तो व्यक्ति का मन प्रेम विवाह की तरफ जाएगा। और अंतिम 5वां लग्न है कुंभ लग्न। कुंभ से आप गिने, लग्न में 11 नंबर लिखा हुआ है। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में तो पंचम भाव में क्या होगा, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन राशि लिखी हुई होगी। पंचम का स्वामी बुध बनेगा और ऐसी स्थिति में जो सप्तम भाव है वहाँ पर सिंह राशि होगी, सूर्य की ही राशि, और वहाँ पर सूर्य, शुक्र, बुध तीनों बैठे हुए हैं। वैसे तो कई विद्वानों ने पुस्तकों में लिखा है कि सूर्य और शुक्र की युति हो तब भी वह समाज को छोड़कर अन्य समाज में विवाह करेगा, ऐसी स्थिति लिखी हुई है। कई विद्वानों ने पुस्तकों में यह बातें स्पष्ट लिखी हुई है। तो सूर्य, शुक्र, बुध की युति यदि सप्तम भाव में है तो यह योग प्रेम विवाह का योग सीधा सा आप देख सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब अन्य लग्नों में भी देखें आप, तब भी यह योग बनता ही है, मानकर चलें, विचार आएंगे। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये जो 5 लग्न बताए या अन्य लग्न में भी ऐसा योग है सप्तम भाव में कि सूर्य, शुक्र, बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर एक समस्या आती है कि किसी को पसंद तो करते हैं, घर वाले भी तैयार हैं, लेकिन शादी करें या ना करें एक अज्ञात भय सा लगा रहता है, और या फिर धोखे वाली स्थिति भी रहती है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कहीं धोखा तो नहीं मिल रहा है या आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है। अक्सर लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा भय लगता है। वहाँ स्थिति क्या होती है कि वहाँ पर लग्न का जो स्वामी है या चंद्रमा है उस पर राहु या शनि की दृष्टि हो, या ये जो 3 ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो उसमें थोड़ी देरी भी होती है या समस्या आती है। तो लग्न का स्वामी चंद्रमा यदि दूषित हो जाए, शनि राहु की दृष्टि में आ जाए, तब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर सिंपल सा योग है। सूर्य, शुक्र, बुध, इन 3 ग्रहों को यदि आप सप्तम भाव में देखते हैं और यदि लग्न का स्वामी भी यहाँ पर आकर बैठ जाए तो फिर स्थिति और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, वहाँ योग बनकर ही रहता है। या लग्न का स्वामी पंचमेश से संबंध बना ले, पंचम का स्वामी है, दृष्टि संबंध भी बना ले, मान लीजिए लग्न में बैठा हुआ है, या अन्य किसी भाव में बैठकर पंचम भाव के स्वामी से संबंध बना ले, दृष्टि एक तरफ की दृष्टि बन जाए, तब भी ऐसा योग बनता है। तो बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। सूर्य, शुक्र, बुध की युति सप्तम भाव में है
और विशेषकर लड़कियों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होता है। सूर्य शुक्र की युति अच्छी नहीं होती है और अक्सर हम कुंडलियों में देखते हैं जिन लड़कियों की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य शुक्र बुध की युति है, उनको घर से बाहर का भोजन यदि करना है तो सोच समझ कर करें। अच्छा भोजन करेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा। खान पान पर ध्यान दें, पेट के रोगों पर भी ध्यान देना होगा, यूरिनरी समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है। सूर्य शुक्र बुध की युति सप्तम भाव में, हालांकि सूर्य बुध दोनों मित्र हैं, शुक्र सूर्य का शत्रु है, लेकिन साथ में यदि कोई प्लेनेट किसी के बैठ जाए तो शत्रु वाली स्थिति हो जाती है, तात्कालिक शत्रुता जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर सूर्य का शत्रु शुक्र हो गया, बुध भी हो गया, बुध का शत्रु शुक्र और सूर्य हो गया, क्योंकि तीनों साथ में बैठे हुए हैं तो तात्कालिक मित्रता मैं पूर्व में बता चुका हूँ। दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। तो वहाँ पर समस्याएं इसीलिए उपजती है। और सप्तम भाव बहुत सेंसिटिव भाव है, विवाह का भाव है। फिर वहाँ निर्णय लेने में यदि आप देरी करेंगे, या लग्नेश शनि राहु की दृष्टि में है, चंद्रमा शनि राहु की दृष्टि में है, तो नुकसान आपका ही होगा, आपका समय निकलता रहेगा। तो इस बात को भी समझना होता है। हाँ, यदि शुक्र अस्त नहीं है, बुध विशेषकर सूर्य और शुक्र की युति में शुक्र अस्त नहीं है, तो यह योग ज़्यादा अच्छा जल्दी काम करेगा। और यदि शुक्र अस्त है यहाँ पर, तो वहाँ थोड़ी सी धीमी प्रक्रिया चलती है प्रेम विवाह वाली। और बहुत सी बार अगर उनके साथ में, इन तीन ग्रहों के साथ में कोई राहु आ गया मान लीजिए, तो फिर स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर वहाँ झगड़े, समस्याएं, पारिवारिक जो समस्याएं हैं, माता पिता का भी विरोध सहना पड़ता है, बड़ी बड़ी समस्याएं फिर वहाँ पर हो जाती है। तो इस विषय को हमेशा समझना होता है। और यह जानकारी बिल्कुल सामान्य सी जानकारी है, इसको आप देखें। किसी भी कुंडली में अगर देखते हैं तो वहाँ आप ज़रूर उस पर विचार करें। और अगर आपकी संतान की कुंडली में ही ऐसा योग है तो उनसे अवश्य पूछ लें। बहुत सामान्य सी जानकारी है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। और इस चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यहाँ नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं दूंगा आप तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।